आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सारे डिसेप्टिकॉन्स के बारे में। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमें जितने भी डिसेप्टिकॉन्स देखने को मिले ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में, सभी को मैं इस एक वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है उनको एक छोटी सी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी स्टार्टिंग टू एंड वाली जो वीडियो होती है उसमें मैं सिर्फ उन लोगों को ये ऐड करता हूँ जिसको सीरीज में दिखाया हो, जिनका सिर्फ नाम या फिर फ्लैशबैक स्टोरी में कभी उनको मेंशन किया हो, उनको मैं ऐड नहीं करता। और ये मैंने इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया। अगर किसी फ्लैशबैक कैरेक्टर को अगर मैं इस वीडियो में ऐड नहीं करता तो वो सिर्फ इस रीजन की वजह से ही। तो अब जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर में फर्स्ट एपिसोड में जो सबसे पहला डिसेप्टिकॉन देखने को मिलता है वो होता है वेहिकॉन। वेहिकॉन हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में सबसे पहले तब दिखते हैं जब हमें क्लिफ जंपर को दिखाया जाता है। क्लिफ जंपर को बहुत सारे एनर्जॉन का पता चलता है, इसलिए वो उसको पता करने के लिए वहां पर जाता है। पर जैसे वो वहां पर जाता है वहां पर डिसेप्टिकॉन की शिप आ जाती है, उसके अंदर से बहुत सारे वेहिकॉन्स निकलते हैं। उसके बाद क्लिफ जंपर और वेहिकॉन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेहिकॉन क्लिफ जंपर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। उसके बाद हमें दो और वेहिकॉन्स उसी एपिसोड में देखने को मिलते हैं जब वो आरसी और बम्बलबी का पीछा कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के स्टार्टिंग के एपिसोड में मैंने ये चीज नोटिस किया कि वेहिकॉन्स को कुछ ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है जितना कि वो है भी नहीं। और ऐसा मैं इसलिए बोला क्योंकि वेहिकॉन ने सबसे पहले क्लिफ जंपर को मारा। हाँ, उसको मारा नहीं था पर बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। उसके बाद हमें फिर से दो वेहिकॉन्स को दिखाया गया और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको आरसी हरा नहीं पा रही थी। आरसी और बम्बलबी दोनों मिलकर उसको हरा नहीं पा रहे थे। उनको यार काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। उसके बाद बल्क हटाया तब ये दोनों वेहिकॉन्स भाग जाते हैं वहां से। पर एक्चुअल में जो वेहिकॉन्स होते हैं कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं होते, ये बहुत वीक होते हैं। इनको कोई भी ऑटोबॉट इजीली हरा देता है। पर स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये चीज नहीं था। स्टार्टिंग में बम्बलबी और आरसी दोनों मिलकर दो वेहिकॉन्स को नहीं हरा पा रहे थे। वेहिकॉन्स का बस इतना काम होता है कि उनको अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना है। जो उनका बॉस बोलता है उनको वो करना पड़ता है। तुम इसको मेगाट्रॉन का सर्वेंट भी कह सकते हो। पूरे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में हमने ये देखा कि ये सिर्फ ऑटोबॉट से मार खाते हुए दिखे हमें। उसके बाद हमें उसी एपिसोड में जो डिसेप्टिकॉन देखने को मिलता है वो होता है स्टार स्क्रीम। स्टार स्क्रीम को भी हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है। जो वेहिकॉन स्टार स्क्रीम के सामने क्लिफ जंपर को लेके आते हैं, उसी टाइम हमने स्टार स्क्रीम को देखा था और उस टाइम वो डिसेप्टिकॉन का लीडर था। उस टाइम क्लिफ जंपर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उस समय ही स्टार स्क्रीम ने उसको मार दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार स्क्रीम को देखा और ये उस टाइम डिसेप्टिकॉन का बॉस था, मुझे लगा था शायद ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ सीन की बात कर रहा हूं जिसमें ये मेरे को पावरफुल लगा था, पर उसके कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि ये एक धोखेबाज और सेल्फिश डिसेप्टिकॉन है जो कि किसी का भी नहीं है। किसी का कहने का मेरा ये मतलब है कि इस पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। ना तो मेगाट्रॉन और डिसेप्टिकॉन इस पे ट्रस्ट करते, ना तो ऑटोबॉट और ऑप्टिमस प्राइम इस पे ट्रस्ट करता है। सबको पता है जैसे मुसीबत पड़ती है ये अपना साइड बदल लेता है। अगर यार ऑटोबॉट जीत रहे होंगे तो ये ऑटोबॉट्स की साइड चल जाएगा, अगर डिसेप्टिकॉन जीत रहे तो ये डिसेप्टिकॉन की साइड चल जाएगा, क्योंकि ये एक सेल्फिश नेचर का है जिस वजह से इसको कोई भी पसंद नहीं करता। देखो, इस पे कोई ट्रस्ट नहीं करता ये तो बात मुझे पता है, पर ये इतना बड़ा सेल्फिश है कि खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करता। और मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक बार साइलेंस ने इसका टीकॉक निकाल लिया था जिस वजह से ये ऐसा हो रहा था कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम इसने अपने काफी सारे क्लोन बनाए और ये इतना बेशरम है कि इसने अपने क्लोन के टीकॉक को चोरी किया और वो टीकॉक को ये अपने अंदर लगाया। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये अपना खुद का भी नहीं है। अगर पावर्स की बात करें तो स्टार स्क्रीम में कोई ज्यादा पावरफुल नहीं लगता। ये एक बहुत ही वीक डिसेप्टिकॉन है क्योंकि इसने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में कभी कुछ खतरनाक बड़ा कर ही नहीं है। इसको वीक बोलने का सिर्फ एक रीजन है कि ये सारे ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन दोनों से फाइट करने में डरता है। अगर इसको पावर्स में रेट करना हो तो तुम इसको बस वेहिकॉन से एक स्टेप ऊपर ले सकते हो। ये सिर्फ अपने दिमाग की वजह से बॉस बना जब मेगाट्रॉन चला गया था, क्योंकि पावर्स के मामले में तो इसको कोई भी हरा देगा। देखो, स्टार स्क्रीम इतना वीक है कि इसको एक इंसान ने भी धोया। जब मीको के पास एपेक्स आर्मर आया था तो मीको ने एपेक्स आर्मर पहन के स्टार स्क्रीम को बराबर धोया, इसकी वाट लगा दी थी। ये तो यार मीको से भी डर के भाग गया था। उसके बाद हमें साउंड वेव दिखाया जाता है। साउंड वेव एक बहुत ही पावरफुल डिसेप्टिकॉन है। देखो, अगर मेगाट्रॉन के बाद कोई अगर डिसेप्टिकॉन का लीडर का टाइटल डिजर्व करता है तो वो नो डाउट साउंड वेव भी होना चाहिए, क्योंकि साउंड वेव बहुत ज्यादा पावरफुल है। साउंड वेव सिर्फ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है, इसका आईक्यू भी बहुत ज्यादा है। देखो, कोई साउंड वेव को फर्स्ट टाइम देखा तो वो बोलेगा फालतू एक वीक डिसेप्टिकॉन है जिसका कोई ज्यादा पावर नहीं होगी, ये हमेशा रिसर्च ही तो करता रहता है, इसके पास क्या ही पावर होगी। और अगर इसका थोड़ा लुक भी देखोगे तो थोड़ा ये वेहिकॉन से मैच करता है, इसलिए थोड़ा उनके जैसा ही लगता है। पर एक्चुअल में साउंड वेव एक बहुत ही पावरफुल डिसेप्टिकॉन है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर एपिसोड बढ़ते गए हमें साउंड वेव की असली पावर्स के बारे में पता चला। बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर हमें साउंड वेव की फाइट नहीं देखने को मिलती, पर जितनी फाइट हमें देखने को मिली उतनी ही फाइट में उसने तबाही मचा के रख दी है। जैसे कि एक बार मेगाट्रॉन ने साउंड वेव को एक रैलिक लाने भेजा था और उसी मिशन में व्हील जैक और रैचेट भी आए थे उसी रैलिक को लेने के लिए। और उस टाइम साउंड वेव का सामना उन दोनों ऑटोबॉट से होता है और साउंड वेव ने उन दोनों ऑटोबॉट की हालत खराब कर दी थी। रैचेट तो चलो रिसर्च वाला ऑटोबॉट है, पर जो व्हील जैक है वो एक रैकर है और रैकर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिस्की मिशन में जाते हैं। जिस यार मिशन से सारे लोग डरते हैं वो मिशन को रैकर्स कंप्लीट करते हैं और वो ऐसे रिस्की मिशन में हमेशा ही जाते हैं। एक या तरीके से रैकर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास सारे चीज का एक्सपीरियंस होता है। तो उनमें से एक कमाल का रैकर व्हील जैक था और व्हील जैक की फाइट साउंड वेव से होती है। उस यार फाइट में ऐसा होता है कि व्हील जैक साउंड वेव को कुछ भी नहीं कर पा रहा। साउंड वेव इतना पावरफुल था कि उसने अपने थोड़ी सी पावर्स यूज करके व्हील जैक को आराम से हरा दिया। साउंड वेव सिर्फ व्हील जैक को टक्कर नहीं दे रहा था बल्कि उसकी स्वॉर्ड छीन के उससे ही फाइट कर रहा था। और एक टाइम आया साउंड वेव ने व्हील जैक को पूरा डिफीट कर दिया। व्हील जैक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और भी यार हमने साउंड वेव की ऐसी बहुत सारी फाइट देखी है जिसमें साउंड वेव ने कुछ मिनट्स के अंदर ही अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा दिया है। जैसे एक बार साउंड वेव और एरिक
अरेक्निड की फाइट हो जाती है। हाँ, मैं उस मकड़ी वाले अरेक्निड की बात कर रहा हूँ जिसने बहुत पावरफुल ब्रेक डाउन का कुछ ऐसा हल कर दिया था। अरेक्निड की बात कर रहा हूँ। एक बार अरेक्निड और साउंड वेव की फाइट होती है और साउंड वेव ने कुछ मिनट्स में ही उस अरेक्निड को डिफीट कर दिया। अरेक्निड कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसके बाद हमने ये देखा कि एक बार सारे ऑटोबॉट साउंड वेव को कैद करके रखते हैं अपने बेस में। उस टाइम यार साउंड वेव, बल्कहेड, रैचिट और स्मोक स्क्रीन जैसे ऑटोबॉट से फाइट करता है और वहां से फिर भागता है। वो यार तीनों ऑटोबॉट इसको मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसेप्टिकॉन है। उसके बाद जो हमें डिसेप्टिकॉन देखने को मिलता है वो होता है मेगाट्रॉन। मेगाट्रॉन के ऑर्डर्स को ये सारे डिसेप्टिकॉन फॉलो करते हैं। मेगाट्रॉन जो कि एक बहुत ही पावरफुल ग्लैडिएटर है, उसने डिसेप्टिकॉन की पूरी आर्मी को बनाई है। मेगाट्रॉन हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब सभी लोगों को लग रहा था मेगाट्रॉन नहीं है। उस टाइम में मेगाट्रॉन आता है, वो अपने साथ डार्क एनर्जॉन को भी लेके आता है। मेगाट्रॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने डार्क एनर्जॉन को अपने बॉडी में डाला था। अब डार्क एनर्जॉन इतना खतरनाक चीज है कि इसके कांटेक्ट में कोई अगर ऑटोबॉट थोड़ी लंबे टाइम के लिए रहता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये चीज हमने देखा भी था, जब आरसी के ऊपर थोड़ा सा डार्क एनर्जॉन लगा तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। उस टाइम में मेगाट्रॉन ने बहुत ही बड़े डार्क एनर्जॉन के टुकड़े को अपने बॉडी में डाला और वो डार्क एनर्जॉन से बने हुए ज़ॉम्बी को भी अपने कंट्रोल में कर रहा था। देखो, अगर मेगाट्रॉन की पावर्स की बात करें तो अगर प्राइम्स को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन, मेरे को नहीं लगता ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर की मेगाट्रॉन को वो हरा सकता है। सिर्फ यार ऑप्टिमस प्राइम ही है जो मेगाट्रॉन को टक्कर दे सकता है। काफी बार इन दोनों की फाइट हुई है। इन यार दोनों की फाइट में हमेशा ये होता है, कभी मेगाट्रॉन जीतता है, कभी ऑप्टिमस जीतता है। हमने यार काफी बार देखा कि ऑप्टिमस प्राइम भी मेगाट्रॉन से हारा है। देखो, पावर तो आप सभी लोगों ने मेगाट्रॉन की देखी है कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है, पर अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंट मेगाट्रॉन बहुत ज्यादा है। जैसे कि यार आप लोगों को पता हो कि एक बार ऑप्टिमस प्राइम के हाथ में स्टार सेबर लग गया था और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि पूरे डिसेप्टिकॉन और मेगाट्रॉन सभी को एक साथ हरा सकता था। तो उस टाइम हमें पता चला मेगाट्रॉन की इंटेलिजेंसी कि आखिर वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने अपना दिमाग चलाया और वो साइबरट्रॉन गया। वो साइबरट्रॉन जाता है और एक प्राइम के हाथ को लेके आता है और उसको अपने हाथ में फिट कर लेता है और फिर उसी हाथ से वो फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम को एक्टिवेट करता है और वो डार्क एनर्जॉन की हेल्प से डार्क स्टार सेवर बनाता है। और हम सब ने सीरीज के अंदर देखा है कि डार्क स्टार सेवर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेवर थी। उसने स्टार सेवर को भी एक बार तोड़ दिया था। इससे यार हमें मेगाट्रॉन की इंटेलिजेंसी का पता चल जाता है कि आखिर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद जो हमने डिसेप्टिकॉन देखा था वो था स्काईक्विक। स्काईक्विक हमें तब देखने को मिलता है जब स्टार स्क्रीम को स्काईक्विक के बारे में पता चलता है कि स्काईक्विक भी अर्थ पे। वो स्काईक्विक के पास जाता है, उसको जगाता है। स्काईक्विक जब अपने होश में आता है तो उसको ऑप्टिमस प्राइम बोलता है कि इस लड़ाई को खत्म करो और तुम हमारे साथ आ जाओ, पर स्काईक्विक उसकी बात नहीं सुनता। वो उनसे फाइट करने लग जाता है। इसलिए बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम की फाइट होती है स्काईक्विक से। स्टार्टिंग में यार स्काईक्विक इन दोनों को बहुत सी टक्कर दे रहा है, पर कुछ टाइम बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो थोड़ा वीक होने लगता है और जिस एपिसोड में हमें स्काईक्विक को दिखाया था वो उसी एपिसोड में खत्म भी हो जाता है। बम्बलबी उसको उस फाइट में मार देता है और स्काईक्विक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो हमें ऑटोबॉट देखने को मिलता है वो होता है मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब व्हील जैक अर्थ पे आता है। स्टार स्क्रीम मेकशिफ्ट को बोलता है कि तुम व्हील जैक की कॉपी करो और तुम ऑटोबॉट के साथ जाओ और वहां पर जाने के बाद उनका बेस पता करो कि कहां पर है। उसके बाद हम लोग उसके बेस पे अटैक करेंगे। इसलिए मेकशिफ्ट व्हील जैक की कॉपी करता है और वो वैसा ही करता है जैसा स्टार स्क्रीम ने बोला था। पर जैसे ही मेकशिफ्ट उनके बेस पे जाता है वो देखता है कि वहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा है जिसकी वजह से वो डिसेप्टिकॉन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और उस टाइम उनका ग्राउंड ब्रिज भी खराब था, इसलिए वो वहां से भाग नहीं पा रहा था। और कुछ टाइम बाद ही बल्कहेड समझ जाता है कि ये व्हील जैक नहीं बल्कि एक डिसेप्टिकॉन है और तभी हमें फिर असली वाला व्हील जैक को दिखाया जाता है। असली वाला व्हील जैक अपने माइंड का यूज करता है और वो शिप से भाग जाता है और ऑप्टिमस के बेस में आ जाता है और फिर रियल और फेक वाले व्हील जैक में फाइट होने लग जाती है। उसके बाद व्हील जैक उस फेक वाले डिसेप्टिकॉन को आराम से हरा देता है और मेकशिफ्ट को डायरेक्ट ग्राउंड ब्रिज से डिसेप्टिकॉन के शिप में फेंक देता है, उसके ऊपर ग्रेनेड लगा के। उसके बाद हमें नॉकआउट देखने को मिलता है। एक तरीके से आप लोग इसको डिसेप्टिकॉन का डॉक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि अगर फाइट में किसी डिसेप्टिकॉन को चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने का काम नॉकआउट का ही होता है। जब भी किसी डिसेप्टिकॉन को चोट लगती है तो नॉकआउट उसको ठीक कर देता है। जैसे कि उसने स्टार स्क्रीन का टीकॉक को फिट करा था और मेगाट्रॉन का जो हाथ था उसको रिप्लेस करके प्राइम का हाथ लगाया था जब उसको फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम को एक्टिवेट करना था। ये सब काम नॉकआउट का ही होता है, किसी को भी ठीक करना। पर सिर्फ नॉकआउट का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो सिर्फ लोगों को ठीक करे। हमने ये भी देखा है कि नॉकआउट ने ऑटोबॉट से फाइट भी काफी बार करा है। फाइटिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है कि हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, किसी भी ऑटोबॉट को आराम से हरा देगा। नहीं, ये नॉर्मल से ठीक ठाक फाइटिंग कर लेता है, बस इतनी इसकी स्किल है। दोनों ही अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। स्टार स्क्रीन को ज्यादा धोखेबाज है, ये इससे थोड़ा कम है, पर है ये भी। और ऐसा मैं इसलिए बोला जब डिसेप्टिकॉन हार गए थे तो लास्ट में ये ऑटोबॉट्स के साथ आ गया। और नॉकआउट की मेरे को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता। अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ वो ही बताता हूँ। जैसे कि कोई भी ऑटोबॉट या डिसेप्टिकॉन को जब भी कोई मिशन मिलता है तो वो लोग अपने जान पे खेल के उस मिशन को कंप्लीट करते हैं। सारे डिसेप्टिकॉन नहीं, पर कुछ तो डिसेप्टिकॉन करते हैं। तो जब नॉकआउट का ऐसा कुछ भी मिशन मिलता है तो हमने देखा है कि बहुत बार उसने अपनी जान की परवाह की है और अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करा है। अगर उसके अलावा किसी और डिसेप्टिकॉन की बात करें जैसे ड्रेडविंग हो गया या फिर स्काईक्विक हो गया, इन जैसे डिसेप्टिकॉन अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं पहले जान की परवाह ना करते हुए। नॉकआउट का आप लोग थोड़ा डरपोक डिसेप्टिकॉन भी कह सकते हो। उसके बाद हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। ब्रेक डाउन जो कि नॉकआउट का ही पार्टनर था, हमेशा हम लोग ये दोनों को साथ में ही देखते हैं। जब भी इनको मिशन मिलता है अधिकतर इनको साथ में ही मिशन मिलता है। और ब्रेक डाउन को भी हमने उसी एपिसोड में दिखाया था जिस एपिसोड में हमें फर्स्ट टाइम नॉकआउट को दिखाया था। दोनों हमें सेम ही एपिसोड में देखने मिले थे। अगर हम ब्रेक डाउन के बारे में बात करें तो
इसका नेचर बिल्कुल ही हमारे बल्कहेड जैसा है। बल्कहेड और ब्रेकडाउन दोनों को तोड़फोड़ पसंद है। ब्रेकडाउन और बल्कहेड जो दिमाग से इतने तो तेज नहीं है, पर फाइटिंग स्किल में ये बहुत तेज है। हमने देखा है कि ये दोनों फाइटिंग में बहुत एक्सपर्ट है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर हमें बल्कहेड और ब्रेकडाउन की बहुत बार फाइट देखने को मिली है। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा ही लड़ते थे। ब्रेकडाउन को हमें बहुत ज्यादा एपिसोड में नहीं दिखाया। हमने देखा कुछ टाइम बाद ब्रेकडाउन नहीं बच पाता। ऐसा तब हुआ था जब मेगाट्रॉन ने एक मिशन दिया था, जिस मिशन में ब्रेकडाउन, ड्रेडविंग और अरैक्निड को साथ में भेजा था। उस यार मिशन में हम लोग ये देखते कि ये लोग जाते तो साथ में, पर इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। अरैक्निड और ब्रेकडाउन के बीच में फाइट हो जाती है और हम लोग उस फाइट में ये देखते हैं कि अरैक्निड ब्रेकडाउन को मार देती है और ब्रेकडाउन नहीं बच पाता। उसका कुछ ऐसा हल हो जाता है। अरैक्निड हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलती है जब एक शिप अर्थ पे क्रैश हुई थी। उसको चेक करने के लिए आरसी और जैक उस जगह पे जाते हैं। उस जगह पे जाने के बाद आरसी को पता चलता है कि ये अरैक्निड की शिप है और उसको पता है कि अरैक्निड सबका शिकार करती है, इसलिए जैक को पहले सेव करती है। पर जैक को सेव करते हुए उनका सामना हो जाता है अरैक्निड से। हम लोग देखते हैं कि अरैक्निड और आरसी की फाइट होने लग जाती है और उस टाइम हमें अरैक्निड के बारे में पता चलता है कि अरैक्निड एक बहुत बड़ी शिकारी है। वो लोगों की शिकार करती है और यहाँ तक कि उसने आरसी के पार्टनर टेलगेट को भी उसने ही मारा था। टेलगेट जो कि आरसी का पार्टनर हुआ करता था, उसको अरैक्निड ने ही मारा था। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर हमें हमेशा ही आरसी और अरैक्निड की फाइट देखने को मिलती है। जब भी ये दोनों मिलते हैं इनकी आपस में फाइट होने लगती है। जैसे कि ब्रेकडाउन और बल्कहेड की फाइट होने लगती है, वैसे ही आरसी और अरैक्निड की फाइट हमेशा ही होने लगती है जब भी ये लोग का आमना सामना होता है। अरैक्निड का पावर आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसने एक बहुत ही पावरफुल डिसेप्टिकॉन ब्रेकडाउन को मारा था और ब्रेकडाउन इतना पावरफुल था जो बल्कहेड को बहुत अच्छी टक्कर देता था, इसने उसको मारा था। इससे आप लोग को अरैक्निड की पावर्स का पता चल गया होगा। इसने एक बहुत पावरफुल डिसेप्टिकॉन और एक बहुत पावरफुल ऑटोबॉट टेलगेट को मारा था। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर हमने ये देखा कि अरैक्निड ने एक अपनी आर्मी बनाई थी, जो आर्मी उसके ऑर्डर्स को इसे फॉलो करती थी और वो इंसेक्टिकॉन की आर्मी थी। उसके बाद जो हमें डिसेप्टिकॉन देखने को मिलता है वो है ड्रेडविंग। ड्रेडविंग बिल्कुल स्काईक्विक जैसा दिखता है क्योंकि दोनों भाई है और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बस दोनों के कलर में डिफरेंस है। स्काईक्विक ग्रीन कलर का था और ड्रेडविंग ब्लू कलर का है। पावर्स की अगर बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों की एक जैसी ही पावर्स है। ड्रेडविंग हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब ये अर्थ पे आता है। इसकी और व्हीलजैक की फाइट होने लग जाती है। व्हीलजैक और ड्रेडविंग बहुत ही लंबे टाइम से एक दोनों को दुश्मन मान के चलते हैं। व्हीलजैक और ड्रेडविंग की फाइट होती रहती है और ये लोग ऐसे दुश्मन है जैसे बल्कहेड और ब्रेकडाउन, आरसी और अरैक्निड, वैसे ही व्हीलजैक और ड्रेडविंग है। ड्रेडविंग और इसका भाई स्काईक्विक दोनों ही एक बहुत ही वफादार डिसेप्टिकॉन है। ये दोनों ही मेगाट्रॉन के लिए काम करते हैं। मेगाट्रॉन इनको जो बोलता है ये लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ऑटोबॉट्स के सामने वीक ये कभी नहीं लगा। ये वन ऑन वन फाइट में ऑलमोस्ट सारे ऑटोबॉट्स को हरा सकता है, कुछ को छोड़ के। अगर हम पर्सनली किसी अगर अच्छे डिसेप्टिकॉन का नाम लेना चाहूंगा जो कि मेरे को पसंद है, तो वो और कोई नहीं, वो ड्रेडविंग ही होगा, क्योंकि ड्रेडविंग की एक हमने अच्छी साइड भी देखी है। जब यार डिसेप्टिकॉन ने ड्रेडविंग की बात नहीं मानी तो जिससे उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा, तब उसने ऑटोबॉट्स का थोड़ा साथ दिया था। हाँ, थोड़ा साथ दिया था, मतलब पूरा साथ नहीं दिया था, उसने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। उसने ऑप्टिमस प्राइम को फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम दे दिया था। इससे हमें ड्रेडविंग का एक अच्छा साइड भी देखने को मिला, पर अनफॉर्चुनेटली अब ड्रेडविंग भी नहीं है। जिस यार एपिसोड में ड्रेडविंग ने फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम दिया था ऑप्टिमस को, उसी एपिसोड में हमने ये देखा कि मेगाट्रॉन ने उसको मार दिया था। और मेगाट्रॉन ने ड्रेडविंग को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी। वो स्टार स्क्रीन को मारने के लिए मना कर रहा था और ड्रेडविंग स्टार स्क्रीन को मारना चाह रहा था, क्योंकि ड्रेडविंग को ऐसा लगता था उसके भाई को और कोई नहीं बल्कि स्टार स्क्रीन ने मारा, इसलिए वो स्टार स्क्रीन से बदला लेना चाह रहा था। पर मेगाट्रॉन वो करने से रोकता है और जब ड्रेडविंग उसकी बात नहीं सुनता तो मेगाट्रॉन ड्रेडविंग को ही मार देता है। उसके बाद जो हमें डिसेप्टिकॉन देखने को मिलते हैं वो और कोई नहीं, इंसेक्टिकॉन्स होते हैं। इंसेक्टिकॉन जो कि डिसेप्टिकॉन्स का ही साथ दे रहे थे। फर्स्ट टाइम हमें इंसेक्टिकॉन तब देखने को मिलते हैं जब जैक साइबरट्रॉन गया था ऑप्टिमस प्राइम को ठीक करने के लिए, तभी उसके ऊपर कुछ इंसेक्टिकॉन अटैक करते हैं। इंसेक्टिकॉन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसका अंदाजा आप लोग इससे ही लगा सकते हो कि एक इंसेक्टिकॉन ने मेगाट्रॉन से भी फाइट की थी जब अरैक्निड ने अपना बदला लेने के लिए इंसेक्टिकॉन पे अपना कंट्रोल किया था और उसके बाद उसने इंसेक्टिकॉन से मेगाट्रॉन की फाइट करवाई। तो हमने देखा इंसेक्टिकॉन ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी मेगाट्रॉन को। उसने ऑलमोस्ट मेगाट्रॉन को डिफीट ही कर दिया था समझो। हाँ, मेगाट्रॉन से जीत नहीं पाया, मेगाट्रॉन ने लास्ट में उसको मार दिया, पर उसने मेगाट्रॉन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। उसको मारने के बाद मेगाट्रॉन बहुत ज्यादा थक गया था। मेगाट्रॉन इतना थक गया था कि वो किसी भी ऑटोबॉट से फाइट करने के हालत में नहीं था। वो तो उस टाइम उसको ड्रेडविंग ने बचा लिया, तो शायद ऑटोबॉट्स को छोड़ते भी नहीं। और आप लोग याद दिला दो कि एक जो इंसेक्टिकॉन था हार्ट शेल नाम का, जो कि उनका लीडर था, उसने बल्कहेड का बहुत ही बुरा हाल किया था जब उस दोनों को रैलिक लाने का मिशन मिला था। पर टेंशन नहीं, उसका बदला व्हीलजैक ने ले लिया था। व्हीलजैक ने पूरी इंसेक्टिकॉन की आर्मी को ही उड़ा दी थी। उसके बाद हमें शॉकवेव देखने को मिलता है और ये हमें तब देखने को मिलता है जब मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस प्राइम के बेस पर अटैक किया था, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम की कुछ ऐसी हालत हो गई थी। तो उसी टाइम मेगाट्रॉन उनके बेस में जाता है और जो भी स्पेशल चीज होती है उन सबको कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है अपने सारे डिसेप्टिकॉन्स को। उसके साथ ही वो उनको साइबरट्रॉन पे भेजता है क्योंकि उनकी फाइट साइबरट्रॉन में भी हुई थी और उस फाइट के बीच में काफी सारे एंशिएंट रेलिक वहीं पर छूट गए थे, इसलिए वो अपने एक डिसेप्टिकॉन की टीम को वहां पर भेजता है। और जब वो लोग साइबरट्रॉन पर जाते हैं उस रेलिक को लेने, तभी उनको उनका पुराना पार्टनर शॉकवेव देखने को मिलता है। शॉकवेव के आते डिसेप्टिकॉन
प्रेडिकॉन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि शॉकवेव तो ऐसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने कुछ ऐसा लेके आया था जिसने पूरे ऑटोबॉट्स को हिला के रख दिया था एक तरीके से। शॉकवेव ने बताया कि उसने साइबरट्रॉन की खतरनाक बीस्ट को जिंदा करने का फॉर्मूला बना लिया और उसने कुछ बीस्ट को जिंदा भी करा है। उसमें से एक बीस्ट था प्रेडिकॉन, जिसको जिंदा शॉकवेव ने ही करा था। प्रेडिकॉन को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उसको बोला जाए कि पूरे ऑटोबॉट्स को खत्म करने का, तो ये इतना पावरफुल है कि पूरे ऑटोबॉट्स को अकेले मार सकता है अगर ये अपने फुल पावर को यूज करे तो। हाँ, ऐसा नहीं कि वो सारे ऑटोबॉट्स को मार सकता, मतलब कुछ जो प्राइम्स है या मेगाट्रॉन है उन जैसे जो सिलेक्टेड है ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन, उनको छोड़ के ये जितने भी नॉर्मल वाले हैं उनको आराम से मार सकता है। तो ये शॉकवेव की सरप्राइज की वजह से मेगाट्रॉन की टीम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसके बाद हमें प्रेडिकॉन्स देखने को मिले थे, पर मैं उनको डिसेप्टिकॉन्स में काउंट नहीं करूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ डिसेप्टिकॉन के साथ दे रहे थे जब तक उनमें समझ नहीं थी। जैसे उनमें समझ आई, हमने देखा कि वो ऑटोबॉट्स के साइड आ गए, तो यहाँ पर सारे डिसेप्टिकॉन खत्म होते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितने भी डिसेप्टिकॉन थे वो सब मैंने इस एक वीडियो में बता दिया। तो अब जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और कौन सा डिसेप्टिकॉन आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ड्रेडविंग सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि उसकी एक अच्छी साइड भी हम लोगों ने देखी। आप लोग अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा डिसेप्टिकॉन सबसे अच्छा लगता है, और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स और बेंटन के फैंस हो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को इस टाइप की और भी वीडियोस देखने को मिलेगी। हाँ, फ्यूचर में और भी मैं चीजें ऐड करने वाला हूँ इस चैनल पे, इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो। अब जैसे मैंने इस वीडियो में डिसेप्टिकॉन के स्टार्टिंग टू एंडिंग के ऊपर बात करा, तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऑटोबॉट्स के ऊपर बात करा था। उस यार वीडियो मैंने ऑटोबॉट्स की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितने भी ऑटोबॉट्स हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में देखने को मिले, वो सारे ऑटोबॉट्स को मैंने एक वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग को वो वीडियो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे ऑटोबॉट्स के बारे में बताया है। तो स्क्रीन पे क्लिक करो और जाओ वो वीडियो को देखो।